जय हिंद। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसटीडी मैथ आईक्यू पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं साइंस में फिजिक्स के दूसरे चैप्टर का जो नाम है गति तथा वेग। तो दोस्तों, यहाँ से सवाल आपके रेलवे ग्रुप डी में, एएलपी में, टेक्नीशियन में, एनटीपीसी में बहुत सारे एग्जामों में सवाल पूछता है यहाँ से। तो आइए इसमें हम देखते हैं क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, दूरी देखेंगे। दूरी क्या होता है, इसका परिभाषा कह रहा है किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। और दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। जिसे अगर कह दिया जाए कि यह बिंदु ए है और यह बिंदु बी है, ए से बी तक मुझे जाने में ऐसे हम जा रहे हैं, वो सीधी रेखा हो सकती है, सीधी दिशा हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो टेढ़े मेढ़े चाहे जैसे करके अगर ए स्थान से बी स्थान तक अगर हम पहुंच जाते हैं तो मेरी क्या होती है, वो दूरी होता है। ठीक, अगला लिखा है विस्थापन। विस्थापन लिखा है न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है और विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी जो होता है विस्थापन से बड़ा या बराबर होता है। तो आइए हम ये समझते हैं। अब दूरी और विस्थापन में जो अंतर होता है उसको देखते हैं कि क्या कह रहा है। फिर दोस्तों आइए, देखिए दोस्तों, हम क्या देखेंगे, दूरी और विस्थापन में अंतर। ठीक, अब ये मेरा क्या हो गया, दूरी हो गया, और ये क्या हो गया आपका विस्थापन हो गया। क्या हो गया, ये विस्थापन, ये आपका विस्थापन हो गया और ये आपका दूरी हो गया। मैंने आपको देखिएगा जैसे कोई स्थान यह ए है और कोई स्थान ये बी है। ठीक, तो आप ऐसे करके चाहे जैसे यहाँ पहुंच जाएंगे, ये आप ही क्या कराएगी, दूरी कराएगी। किसी खास वे में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। और जो विस्थापन होता है, विस्थापन ये होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु कि सीधी बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की सीधी रेखा को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। या प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो जो विस्थापन होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है जी, दूरी से छोटा होता है या दूरी से के बराबर होता है। ठीक, तो देखिए जैसे अगर इसमें एग्जाम्पल कह दिया जाए, अगर हम यहाँ से चलना प्रारंभ किए, अगर इधर से मैंने इधर कितना गया, 3 मीटर गया, और फिर इधर मैंने 4 मीटर गया, और फिर मैंने इधर 3 मीटर गया, और फिर मैंने इधर 4 मीटर गया। तो अगर ये प्रारंभिक बिंदु ए है और ये प्रारंभिक बिंदु क्या है, अंतिम बिंदु क्या है, बी है। अब इसमें कह दिया जाए कि विस्थापन क्या होगा और दूरी क्या होगा। तो आइए, तो इसमें दूरी मापने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी मान को जोड़ देंगे। ये 3, ये 4, 7, 7, 3, 10, 10, 4, 14। तो मेरा दूरी कितना हो जाएगा, आपका 14 मीटर हो जाएगा मेरा दूरी। और विस्थापन क्या होगा, विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की सीधी रेखा को विस्थापन कहते हैं। क्योंकि जब इसमें दिशा होती है तो उसमें क्या हो जाएगा, इसलिए आप सदिश राशि होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर एक त्रिभुज देखेंगे, त्रिक नियम से अगर ये 3 मीटर है, 4 मीटर है, तो ये 5 मीटर ये हो जाएगा, और आपका ये भी 5 मीटर हो जाएगा। तो इसमें आपका जो विस्थापन आएगा, इसमें जो आपका विस्थापन आएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 5 और यहाँ से यहाँ तक 5, तो 5 5 कितना हो जाएगा आपका 10 मीटर हो जाएगा आपका ये विस्थापन। ठीक दोस्तों, अब देखिए
जो दूरी होता है, दूरी एक आपका अदिश राशि है, क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं हो सकता। इसमें आप किसी भी दिशा में जा सकते हैं। और जो आपका विस्थापन होता है, ये आपका सदिश राशि होता है। इसमें विस्थापन परिमाण भी होता है और परिमाण के साथ साथ इसमें आपका दिशा भी होता है। ठीक दोस्तों, तो आइए अब इसमें कुछ सवाल देखते हैं, वो सवाल क्या है।